एक ऐसा आईना है जो लोगों के पीछे खुद भागते फिरता है, उन्हें उनके ऐब दिखाने के लिए। ये आईना तो गलत बड़ा चलाकर झूठ दाग धब्बे बताता है। ये आईना मेरे जाने के बाद भी दूसरों के मेरे ऐब बताता है। तुम्हारा आईना सन आलूद है, इसे तो खुद साफ होने की जरूरत है। तुझे तो मैं तोड़ दूंगा, नहीं देखता मुझे अपनी बुराई। जम गई है महफिल। कितने ऐब है तुम सभी में? देखना, ये गीत करके सभी की ऐब दिखाऊंगी इस आईने के जरिए। अरे देख लो ना, कितने बुरे हो, देख लो ना, कितने बुरे हो। ये आईना तो पीछे ही पड़ गया। पकड़ कर आप जाने दो ना। अरे नहीं देख लो ना, तुम बड़ा चढ़ाकर तो मैं तोड़ दूंगी। पता है कितने ऐब है तुम्हारे, नहीं देखता क्या हो, नहीं देखता मुझे अपनी बुराई। क्या हम आपने कभी इस तरह का आईना देखा है? आईने के सामने जब हम जाते हैं तो हमें हमारे ऊपर लगे हुए चेहरे पर या बदन में कोई जितनी दाग लगी है वो चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बताता हो, या गलत बताता हो, या एक की जगह 10 दाग बताता हो, या हमारी शक्ल को, हमारी खूबसूरती को बिगाड़ के बताता हो। क्या हमने कभी ऐसा आईना देखे जिसके सामने ना भी जाए तो भी वो पीछे लगा रहता है, हम जहाँ जाते हैं वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाता है ना? या कभी ऐसा आईना देखे जिसके सामने हम ना जाए और कोई दूसरा है तो भी हमारी बुराइयों को जो है वो हमारी तस्वीर को बताते रहे। आज हमारे समाज में, लोगों में जो इस तरह के आईने हर तरफ नजर आते हैं दोस्तों। हम इंसान एक दूसरे के लिए आईना है, तो क्या जब आईने के सामने हम जाते हैं, खड़े होते हैं अपने अंदर की खूबसूरती को देखने, और अगर हमारे अंदर कोई ऐब रहे तो क्या आईना कभी हमें एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐब गिना कर बताता है या फिर उस दाग धब्बे को बढ़ाकर बताता है? नहीं, कभी नहीं होता है। लेकिन हम लोगों में देखें तो मुमकिन है कि हमारी चीज़ को उतना ही नहीं बताए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दे या कम बता दे कि भाई हमारे रिश्ते नाते और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक दूसरे के लिए भाई है, एक दूसरे के लिए आईने के मानंद हैं आपस में। तो हमें चाहिए कि हमारे भाई के अंदर अगर कोई ऐब हो, कोई बुराई हो तो हम उसे तरीके से, सलीके से बताएं, एहसन तरीके से। जिस तरह आईना बताता है, आईना बहुत पोलाइटली, जेंटली बताता है, वो झुंझला कर नहीं बताता है, वो इस अंदाज में नहीं बताता है कि सामने वालों को कुछ और समझ में आने लगे। तो हमें चाहिए कि हम उस वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए हिकमत के साथ, पोलाइटली, जेंटली अपने भाई के अंदर अगर कोई ऐब है तो उसको दुरुस्त करने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए उसे बताएं। अब यहाँ ज़रूरत है उस शख्स के लिए जिसकी ऐब बताई जा रही है कि जब वो आईने के सामने जाता है तो जब अपनी खूबसूरती को देखता है तो खुश होता है, लेकिन जब उसके अंदर कोई ऐब हो तो क्या वो झुंझला कर आईने को मार देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है कि आईना नहीं चाहिए, कैसे बताया उसने मेरे ऊपर के दाग को? ऐसा तो कभी नहीं होता। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि जब हमारा भाई, जब हमें हमारे अंदर की कोई ऐब बता रहा हो तो हमें भी चाहिए कि हम उसको आईना माने और हम जो झुंझला कर उसे तोड़ फोड़ ना दें, ना तो उससे नाराज़ होकर वहाँ से हट जाए। जिस तरह आईने के सामने खड़े होकर हम हट नहीं जाएंगे, मुँह छुपा नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है हम मुँह छुपा देंगे तो दाग हटने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आईने के सामने से रहकर जब वो बताता है तो हम दाग को साफ़ कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारा जब ईमान वाला भाई हमें कोई चीज़ बताए तो हम भी अपने अंदर की उन बुराइयों को हटा दें, अपने आप को दुरुस्त करें और ख़ूबसूरत बन जाए इंशाल्लाह। अब तीसरी चीज़ कि जिस तरह आईना जो है आपके पीछे भागते नहीं फिरता है कि आप जहाँ कहीं जा रहे हो बार बार आपके सामने आ जा रहा है, तुम्हारे अंदर ये ऐब है, देखो अपने दाग को साफ़ करो। तो हमें चाहिए कि हम भी जब आपस में एक दूसरे की इस्लाह करें तो वक्त देखें, और वो वक्त को देखें जब हमारा भाई हमारे सामने आ रहा है। कभी क्या होता है कि इंसान परेशान होता है अपने अंदर की चीज़ को लेकर, वो आपसे जानना चाह रहा है, समझना चाहता है, तब आप उसको बताएं जिस तरह आईना बताता है, ना कि आप उसके पीछे भागते रहे। आईना तो कभी भागता नहीं है। चौथी चीज़, आईने के सामने अगर कोई तीसरा शख्स आ जाए तो वो उसके अंदर की चीज़ बताता है, ना कि इससे पहले जो शख्स चला गया उसके ऐब को बताते फिरता है। तो हमें चाहिए कि हमारे सामने जो हमारा शख्स हो उसी का हम लोग ऐब बताएं। जब वो हमारे सामने ना हो तो तीसरा जब आए, कोई दूसरा आए, तो उनको उसका ऐब ना बताते फिरे। आईना अगर हमारे अंदर के दाग को बड़ा चढ़ा कर बताने लगे, या उसमें आपके दाग सही से नज़र नहीं आए, या फिर आप जो शक्ल के हैं, आपकी जो खूबसूरती है उसको बदसूरत बनाकर पेश करने लगे, खुद आईना जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। वो आईना आईना हो ही नहीं सकता। वो आईना या तो जंग खा गया है, उसके ऊपर दाग धब्बे खुद के लगे हुए जिसमें आपके चेहरे को आप साफ़ देख नहीं पा रहे, ना वो आपको साफ़ दिखा पा रहा है ना, या आपकी चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर बता रहा है, कम बता रहा है। तो खुद आईना जो टूटा हुआ है, या फिर वो आईना खुद टेढ़ा मेढ़ा, उसके अंदर खुद टेढ़ मेढ़े। तो ऐसे आईने भी ना बने, हम साफ़ आईने बने, और ऐसे आईने के सामने जाए भी नहीं जो खुद आईना नहीं है दोस्तों, है ना, जिसे खुद दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये इस हदीस की गहराई में जाए, इसे समझे कि हम एक दूसरे के लिए आईना बने, एक दूसरे के लिए खैरख्वाह बने, हम एक दूसरे की
ऐब बुराइयों को हिकमतन तरीके से सलीके से जब वो सुनने के मूड में हो, हालात को मद्देनज़र रखते हैं, उसे बताए, इसकी इस्लाह करें, और जो सुनने वाला भी अपने अंदर की बुराइयों को हटा दे, ना कि वो जो झुंझला कर आपस में नाराज़ हो जाए, खफा हो जाए, ना वहाँ से हट जाए और अपने आप को छुपाते फिरे। तो हम भी इन बात को बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों। इस एक छोटी सी हदीस में बहुत डीप है, इस पर हम जो रिफ्लेक्ट करें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर देखने सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं तुम्हारा आईना हूँ, सुनो। मेरी बुराई बताया, तुझे तो मैं तोड़ दूंगा। सभी की ऐब दिखाऊंगी इस आईने के जरिए। अरे नहीं देखनी, तुम बड़ा चढ़ाकर ज्यादा बताती हो। नहीं देखना, हटाओ इसे। नहीं देखना मुझे अपनी बुराई। इस आईने ने मेरे अंदर की बुराई को बताने की हिम्मत कैसे की?